कृष्णा। सभी भक्तों का शुक्रवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। अभी हम बच्चों की परवरिश के ऊपर थोड़ा सा 3 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन से भक्त जो पहली बार आए, तो पहले के कक्षाओं में हमने बच्चों को भक्तिपूर्ण वातावरण में कैसे बड़ा करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा बात किया था। लास्ट कक्षा में हमने बच्चों की परवरिश में पिता की क्या भूमिका है उसके ऊपर चर्चा की थी, और आज हम माता की क्या भूमिका है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो स्त्री है वो वैधानिक रूप से माता ही रहती है, मतलब वो कोई भी उम्र की हो, छोटी बच्ची भी रहेगी, थोड़ी बड़ी हो गई तो और छोटे बच्चे रहेंगे, उसको मदरली केयर करेंगे। आप देखेंगे परिवार में 10-12 साल की बच्ची रहेगी तो उसका छोटा भाई रहेगा 5 साल का, 4 साल का, तो उसको मदर की तरह ही उसको केयर करती है, क्योंकि जो स्त्री है उसके अंदर प्रेम है, त्याग है और संभाल कर रखना है। ये सब गुण उनके अंदर स्वाभाविक रूप से रहते हैं। तो इसीलिए जो बच्चे को जन्म देने का जो कार्य है ना, वो माता को दिया हुआ है, और बड़े करने का भी कार्य छोटे जब रहते 4-5 साल के तब तक ज्यादातर ध्यान माताएं रखते हैं। आप घर में भी देख लीजिए, प्रैक्टिकली तो 6 महीने तक तो बच्चा माता से अलग भी नहीं होता है, माता ही उनको खाना खिलाती है। बाद में धीरे धीरे बाकी के सदस्य हैं वो धीरे धीरे जुड़ते हैं। ગુજરાતીમાં એવી કહેવત છે કે एक माता 100 शिक्षकों ની गरज सारे, मतलब एक माता है तो 100 टीचर्स पढ़ाते हैं ना, उससे ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। मतलब बच्चे के लिए जो जरूरी है वो सब ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो माता की जो भूमिका है बच्चों को बड़ा करने में वो बहुत बड़ी है, उसको आज समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उसके अंदर जो सद्गुण का जो विकास है वो पूरा माता के ऊपर निर्भर है। अभी जो बड़े बड़े युग पुरुष हो गए तो उनकी माताओं को भी याद किया जाता है। शिवाजी महाराज हो गए तो तुरंत उनकी माता का भी नाम आता है। सो ऐसे बताया जाता है कि जैसे जो मूर्तिकार है वो क्या करता है, मूर्ति बनाता है पत्थर में से। तो जो छोटा बच्चा है क्या है, उसके अंदर पत्थर जैसा ही है, उसके अंदर आप जैसी मूर्ति बनाना चाहो वैसी मूर्ति आप बना सकते हो, जैसा आर्ट बनाना चाहो वैसा आर्ट बना सकते हो। एक ब्लैंक पेज है, कोरी किताब है, तो उसके अंदर आप जैसे अक्षर डालोगे वैसी कहानी बन जाएगी। आपको जो भी उसको सिखाना है वो आप उसको सिखा सकते हो। तो इसीलिए बताया जाता है कि छोटी उम्र में से बच्चों को जैसे संस्कार देंगे वैसे बच्चे बनेंगे, और ज़्यादातर समय माता के साथ बिताते हैं, तो इसीलिए माता का जो रोल है, जो उनकी जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को उनको समझना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में बताता है कि माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, देव नहीं बनना चाहिए, जब तक आप आपके शरणागत को भगवान की भक्ति में न लगा सको, उनका उद्धार न कर सको, तब तक आपको वो रोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदारियां हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे बताया कि जीजाबाई है, उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज का ट्रेनिंग किया और वो मुगल के सामने उतना लड़ पाए। गुजराती में ये कहावत है, जे कर झुलावे पारणु ते जग पर शासन करे। सो बोला जाता है कि जो बच्चे बड़े करने वाली माँ है, हमको ऐसा लगे कि वो उसका कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे बताया जाता है कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए
हमारे शास्त्र में 16 संस्कार की बात की गई है। तो उसमें से सबसे पहले आता है गर्भाधान संस्कार, जो बच्चे का जन्म होने से पहले की बात है, तब से प्रिकॉशंस रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको मिलना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई हम संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। बच्चों का जन्म एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। ऐसे बताए जाते हैं कि भक्तों को ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो वैसा जो जीवात्मा है, जो आध्यात्मिक जीवात्मा है, वो आकर्षित होगा वो जगह पे आने के लिए। ऐसे बताया जाता है कि 50 राउंड्स 50 राउंड्स जो रेगुलर करते हैं 16 राउंड करते हैं, तो उस समय पे आपको ज़्यादा जप करना चाहिए। तो वैसी जीवात्मा आकर्षित होगी और वो तैयार होगी कि हाँ अभी मुझे ये जगह पे जाना है, क्योंकि उसको कैसा है, ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे उसकी भक्ति आगे बढ़े। तो माता पिता की चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माता पिता बनने के लिए तैयार हैं तो दोनों की चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि माता का शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, उनका हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बताते हैं ना कि घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते, दादी, मम्मी, चाची, तो वो लोग क्या, वो परिस्थिति से निकले हुए हैं, तो उनका बहुत ध्यान रखते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्रेगनेंसी का समय रहता है तो उसके लास्ट समय में तो उनको वो ससुराल से वो मायके में चले जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर उनका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ससुराल में कुछ जिम्मेदारियाँ भी रहती है। मायके में क्या रहता है, उनकी मदर है और लोग हैं, उनको रेस्ट दे सकते हैं। अभी देखेंगे तो बच्चों को बड़ा करना है ना, वो बहुत अच्छी सेवा है। हम सब भगवान की तो सेवा डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, तो भगवान क्या करते हैं, हमें सेवा करने का एक मौका देते हैं। कैसे देते हैं? बच्चों को भक्ति में लाके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। सो प्रभुपाद जी बताते थे एक बार कि अगर आप, छोटा बच्चा है, उसकी सेवा नहीं कर पा रहे अच्छे से, उसकी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति उसको निर्वहन नहीं कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आप बच्चे की सेवा पहले कीजिए। बच्चे को टाइम पे खाना चाहिए, उसको टाइम पे जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, अगर उसको आप निग्लेक्ट कर रहे हैं और अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप पहले बच्चों की सेवा कीजिए। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, जो भक्तों के परिवार में आए हुए हैं, उनको वैकुंठ चिल्ड्रन बताया जाता है। वैकुंठ चिल्ड्रन का मतलब क्या है? वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार हैं और आपको एक मौका मिला है उनकी सेवा करने का, और उनको चांस चाहिए, आध्यात्मिक वातावरण चाहिए उनको। तो उनका भौतिक प्रगति करने के लिए कोई इच्छा नहीं है। अगर भक्तों के परिवार में किसी का जन्म होता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक प्रगति करना। लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे साथ बच्चा आ गया तो हम हमारे जैसे ही बनाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर बन जा बेटा, इंजीनियर बन जा, ये कर ले, वो कर ले। उसका मेन उद्देश्य क्या है? भगवत भक्ति प्राप्त करना। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको भौतिक जगत में व्यस्त करने का प्रयास करते हैं। उसका पूर्व कर्म के हिसाब से वो भौतिक कर्म तो कर ही लेगा, लेकिन उसको मुख्य जो चीज है, जो आध्यात्मिक विकास है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमको क्या पता है, जैसे कोई ट्रस्ट रहता है ना, तो ट्रस्ट में क्या रहता है? ट्रस्टी रहते हैं। ट्रस्टी का मतलब क्या है? जिनके ऊपर भरोसा किया गया है कि वो इसकी देखभाल अच्छे से करेंगे। तो वैसे ही भगवान ने बच्चों को हमें गार्डियंस के रूप में, ट्रस्टी के रूप में संभालने के लिए दिए हुए हैं। और भगवान उनके परम पिता है, हमारे भी परम पिता है। तो उनका मालिक कौन है? भगवान है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे हमारे कंट्रोल में आ गए तो हम क्या करते हैं, हम मालिक बन जाते हैं। ज़्यादातर यही होता है ना, और हम यही चाहते हैं कि बच्चा हमारे हिसाब से ही चले। अभी मुझे डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन पाया, अभी तुझे मेरे लिए डॉक्टर बन के दिखाना है बेटा। अबे हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी तो हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़े, लेकिन ये बिजनेस को तुझे और आगे लेके जाना है। अगर वो भक्ति कर रहा है तो भी हम क्या करते हैं, उसको वापस खींच, अरे ये उम्र थोड़ी है, 60 की उम्र में भक्ति कर लेना।
लेकिन शास्त्र बताते हैं कि 5 साल की उम्र से भक्ति चालू करनी चाहिए। कितनी उम्र से? ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो जब से जन्म हुआ है उसके पहले से ही भक्ति करनी है। तो सबसे पहला ये सिद्धांत समझना है कि जो बच्चा है वो भगवान का दिया हुआ बच्चा है, भगवान का बच्चा है, बाद में हमारा है, हम तो गार्डियंस है। अभी ध्रुव महाराज का हम कहानी सुनते हैं, काफी भक्तों ने पहले भी सुना रहेगा। तो ध्रुव महाराज का क्या होता है? अपमान हो जाता है। उनके जो पिताजी हैं उनको 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। तो जो ध्रुव महाराज हैं उनकी माता का नाम था सुनीति। तो एक बार ऐसा होता है कि वो अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे हैं, तब जो उनकी जो दूसरी माँ है, जो उनकी रियल माँ नहीं है, सुरुचि, जो उसके पिता को ज्यादा पसंद है, वो बोलती है कि तू यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, ये मेरे बच्चे के लिए रिजर्व सीट है, क्योंकि मैं चहीती माँ हूँ, चहीती की रानी हूँ मैं। तो अगर तुझे यहाँ पे बैठना है तो मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा। अभी यू आर नॉट क्वालिफाइड, स्टे अवे, आप दूर रहो। अभी क्षत्रिय का बच्चा था तो रोने लगा, लेकिन जिद्दी भी था, तो अपनी माँ को जाके बताता कि माँ ऐसे मेरा अपमान हो गया है। तो माँ ने बोला अभी उसने सही तो बताया है ना, तेरे पिताजी को मैं प्रिय नहीं हूं तो तू कैसे प्रिय होगा? उसका ही चलेगा, दूसरी माँ है उसका ही चलेगा। तो बोलते कि अभी ये सबकी शरण लेने का कोई मतलब नहीं है, तुझे कुछ भी चाहिए तो भगवान की शरण में जाओ, भगवान विष्णु ही सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो फिर वो तपस्या करते हैं और नारद मुनि की कृपा से तपस्या के बाद भगवान के दर्शन होते हैं, भगवत प्राप्ति होती है, सब कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे उदाहरण में हम समझ सकते हैं कि माता की जिम्मेदारी क्या है। वो छोटा सा 5-6 साल का बच्चा है, उसको भी माता क्या सही उपदेश देती है। नहीं तो ऐसे अरे ये कोई बड़ी बात थोड़ी है बेटा, वो तो चलता है, ऐसे थोड़ी रोते हैं बेटा, चलो ये खिलौना खेल लो। ज्यादातर यही करते हैं ना हम लोग, छोटा बच्चा आके कुछ जिद करता है, रोता है तो हम क्या करते हैं। लेकिन उनकी माता ने क्या बताया उनको कि तुम्हें कुछ भी चाहिए तो भगवान के पास जाओ, किसी और के पास मत मांगो। तो भले ही वो भौतिक चीज के लिए गए थे, लेकिन जैसे परम भगवान विष्णु हैं उनके पास जाते हैं तो उनकी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है और भगवान की दिव्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। और साथ में भगवान उनको भौतिक वर भी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये शुद्ध हो गया है, ये मेरा शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त है तो भगवान क्या देते हैं? भौतिक चीजें भी देते हैं, क्योंकि उनको पता है इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर हमें कोई चीजों की भी इच्छा है तो भी भगवान कृष्ण के पास, भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी चेतना की शुद्धि होगी और हमें जो चीज प्राप्त होगी उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो ध्रुव महाराज का समय आ गया जब भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत समय जाने का। तो वहां पे भगवान एरोप्लेन भेजते हैं, विमान। तो तुरंत वो याद करते हैं कि अरे ये सब किससे कैसे प्राप्त हुआ, मुझे भगवत भक्ति कैसे प्राप्त? माता जी की वजह से। अगर माता ने मुझे नहीं बुलाया होता कि बेटा तू जा और जाके भगवान विष्णु की आराधना कर, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरी माता भी मेरे साथ आएंगे। तो जो विष्णु भक्त हैं, विष्णु दूत जो है उनको लेने आए, तो बोले कि आप चिंता मत करो, वो ऑलरेडी एरोप्लेन में बिठा दिया है उनको पहले। तो जो किसी को भक्ति का डायरेक्शन भी देते हैं, उनको ज्ञान देते, पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। अगर समझिए कि आप भक्ति कर रहे हो, प्रचार कार्य कर रहे हो और आपके प्रचार से कोई जुड़ गया, अगर वो शुद्ध भक्त बन गया तो आपका भी कल्याण होना ही है ना। तो उनको पूछे कि भाई आप कहाँ से जुड़े हो, तो बोले कि अरे वो प्रभु जी फलाना फलाना प्रभु जी आए थे, पुस्तक वितरण कर रहे थे। बोलेंगे भाई उनका भी कल्याण कर दो। बोले उनका हो गया, क्योंकि आपका कल्याण हो गया तो उनका तो होना ही है ना। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत है, उसका प्रचार करना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लेके जा सके। शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, घर के सदस्यों को लगाना चाहिए,
परिवार के लोगों को लगाना चाहिए, पड़ोसियों को लगाना चाहिए, सोसाइटी के लोगों को लगाना चाहिए। जैसे नगर संकीर्तन करते हैं तो बाहर जाके भी हम लोगों को भक्ति में लगाते हैं। लेकिन माता क्या कर सकती, एटलीस्ट अपने जो बच्चे हैं उनको तो ऐसी केयर करे कि वो भगवान की भक्ति में लग जाए। तो इसे हम समझ सकते हैं कि अगर माता बच्चे को भक्ति में अग्रसर होने के लिए प्रयास करेंगी तो उनका कल्याण होना अवश्यंभावी है। ऐसा नहीं है कि भी अगर आपका बच्चे का कल्याण होगा और आप इधर रुक जाओगे, तो वो चिंता मत कीजिए आप। अभी जो माता पिता है उनको कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि एक बच्चे को बड़ा करना है ना, पूरे गांव का जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा कोई घर में थोड़ी रहता है। बच्चा घर से बाहर निकलेगा, पड़ोसी के घर पे जाएगा, गांव में घूमेगा, खेलेगा, सब जगह से सीखेगा वो। तो जब तक आप पूरा समाज में भक्तिमय वातावरण नहीं बनाओगे तब तक बच्चे को भक्ति प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ आप घर में भक्ति करेंगे, आसपास में भक्ति का वातावरण नहीं है, तो बच्चे को क्या मिलेगा, असत्संग मिलेगा। तो जैसे बताया जाता है ना, ABCD, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। भक्तों का संघ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो उनके संपर्क में आते हैं, अगर वो सही लोग रहेंगे तो बच्चे का विकास सही होगा। जैसे आजकल देखते हैं ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, गलत चीजें सीख लेते हैं, फिर माता पिता बोलते हैं कि हमारे जमाने में ये नहीं था, आजकल ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप कितने लोग सहमत है? वे आजकल स्कूल में प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि मोबाइल आ गया है, बच्चे गलत चीजें सीख रहे हैं और वो एक दूसरे को सिखाते हैं। पहले इतनी चिंता नहीं रहती थी माता पिता को। तो एक बार एक भक्त ने उनके गुरु से पूछा कि भाई हम बहुत मेहनत करेंगे, चलो आपने बता दिया, सब छोड़ छाड़ के बच्चों को भक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और अगर बाद में वो भक्त नहीं बना तो क्या करेंगे? क्वेश्चन हो सकता है ना ऐसा? कितने लोगों को होता है? सबको होता है ना ऐसा क्वेश्चन कि हम लोग प्रयास करेंगे, एग्जाम के लिए प्रयास करेंगे, फेल हो गए तो क्या करेंगे? तो उनके गुरु ने बताया, अरे वो बच्चे का कृष्ण का प्रॉब्लम है, वो कृष्ण देख लेंगे, दैट इज बिटवीन चाइल्ड एंड कृष्ण, बट इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ हिम प्रॉपरली, आप नरक में जाओगे। वो बच्चे का भगवान देख लेंगे क्या करना है। आप आपकी जिम्मेदारी कीजिए। जैसे बताते हैं ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपका जो कर्म है एज ए माता पिता क्या है कि बच्चे को भक्ति दीजिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, आप आपकी जिम्मेदारी से च्युत हो रहे हैं तो आप नरक में जाएंगे। बच्चे को भगवान चांस दे सकते हैं कोई और तरीके से, तो बच्चे का जिंदगी बाकी है ना। अभी जब आप 70 के हो जाएंगे तो बच्चा 30-40 का होगा ना, उसका जिंदगी बाकी है। आप चले गए तो आपने भक्ति नहीं की है, आपने भक्ति दिया ही नहीं है उसको, मतलब आप भक्ति में नहीं हो तो आप क्या नरक में जाओगे ना। लेकिन अगर आप भक्ति कर रहे हो, बच्चे को भी भक्ति में लगा रहे हो, तो क्या होगा, आपके पूरे पूरे चांस है कि आपका कल्याण होगा। तो ऐसे काफी उदाहरण है कि जहां पे उनके माता पिता नास्तिक हैं लेकिन उनके बच्चे भक्त बनते हैं। कोई उदाहरण बता सकते हैं सर? तो प्रहलाद जो है महान भक्त हो गए, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और उनके पिताजी हिरण्यकशिपु तो नास्तिक थे, भगवान का विरोध करते थे। तो इसे हम समझ सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भक्त के बच्चे भक्ति बने, लेकिन प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप उनको वो ज्ञान ही नहीं देते, उनको आप वातावरण ही नहीं देते हैं, तो आप दोषी जाने जाओगे। और ऐसे काफी उदाहरण भी हैं, सत्संग में भी देखते हैं कि भक्त बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने प्रयास भी किया है लेकिन उनके बच्चे कई बार भक्त नहीं बन पाते। तो उसकी चिंता मत करो, भगवान देख लेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे प्रयासों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं कि रिजल्ट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भक्ति की प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए। अगर वो अच्छे से करेंगे तो जो सुकृति तो प्राप्त करेगा बच्चा,
आज नहीं तो कल उसको उसका बेनिफिट होगा, भले ही वो पूर्णतः अभी ना प्राप्त कर ले, इससे हमें फायदा मिलेगा। भगवान ने बच्चे क्यों दिए हमें? बड़ा करने के लिए। बड़े होंगे बच्चे तो वो प्रोसेस में अगर आप उनको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं, भक्ति देने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा? आपकी भक्ति बढ़ेगी। क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि देयर इज MMOT मॉडल। उसमें आपको पहले क्या करना पड़ेगा? खुद वैसा बनना पड़ेगा, मॉडल बनना पड़ेगा, मेंटरिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, बाद में टीचिंग होगा। आप उनको कुछ बताएंगे तो वो नहीं करने वाले, वो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे हम। तो इसलिए बताया जाता है कि हमारी भक्ति के प्रगति के लिए भी हमें बच्चों को भक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। तो पहले 5 जो साल है बच्चे के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, 5 साल तक के बच्चे, क्योंकि वो घर पे ही रहता है ज्यादातर। अभी तो आजकल तो 2-2.5 साल का बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है, नहीं तो एडमिशन नहीं देते वो लोग। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो 5 साल तक तो घर पे ही खेलते थे। कितने लोगों का अनुभव है ऐसा? जो बड़े लोग रहेंगे उनका अनुभव रहेगा, 5 साल तक घर पे ही खेले रहेंगे, 5-6 साल बाद में स्कूल गए थे। तो वो सब इंपॉर्टेंट साल घर पे रहते थे, घर के लोगों के साथ, सदस्यों के साथ, और ज्यादातर समय माता के साथ। पिता तो बाहर काम के लिए चले जाते थे। तो उस समय पे हम क्या कर सकते? जब बच्चा छोटा है तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनकी कहानियां बता सकते बच्चे को। उनके साथ कुछ ऐसे कार्यकलाप किए जाए जिससे वो छोटी छोटी चीजें सीखे। उनको कहीं कहीं घूमने ले जा सकते हैं, कोई गार्डन में लेके जाओ, उनको मंदिर लेके जाओ, सत्संग में लेके जाओ, उनके साथ आप खेल सकते हो। क्योंकि बच्चे को क्या एक्टिविटी चाहिए? छोटा बच्चा रहता है, एक जगह पे बैठ नहीं सकता है। अभी बैठे हुए हैं, वो बात अलग है पीछे, अदरवाइज वो भागते रहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का IQ बढ़ता है। एक्टिविटीज करेंगे, सीखेंगे कुछ नई चीजें, तो सोचने का तरीका, समझने का तरीका इंप्रूव होगा उनका, और भाषा का ज्ञान प्राप्त होगा। कैसे बातचीत करना है, कैसे समझना है, व्यवहार कैसे करना है, ये सब चीजें उनको लॉन्ग टर्म में भी काम में आती है। कोई भी लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? सबसे पहले सुनते हैं, फिर हम बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, और फिर लिखते हैं। लेकिन स्कूल में उल्टा होता है। स्कूल में उल्टा होता है, पढ़ना लिखना डायरेक्ट कराते हैं। जबकि कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो कैसे होना चाहिए आइडियली? जब छोटे बच्चे तो उनको लिखाना नहीं चाहिए, ऐसे साइंटिफिक है, उनको सिर्फ स्टोरीज बताना है, बस सुनाओ। हम ज्यादातर क्या करते हैं? अरे लगता केम नहीं आवड़તું, ऐसा फोर्स होता है ना। वो बच्चा, उसका वो 3-4 साल का बच्चे को नहीं होगा। वो उसको आप पढ़ाना है तो कैसे पढ़ा सकते हैं? उसको आप कुछ वार्ता बताओ, उसको स्टोरी बताओ, उसको कुछ पोएम बताओ, कीर्तन सिखाओ उनको, तो नेचुरली वो धीरे धीरे लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो मैं 5 साल का था, मुझे 1 से 10 भी नहीं आता था लिखना, बोलना भी नहीं आता था, तो मैं डॉक्टर बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता है कि उम्र ही नहीं है, 5 साल तक की उम्र ही नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती आप मतलब एकेडमिक स्टडीज में लगा दो। उसको और काफी चीजें सीखने जैसी है 5 साल की उम्र तक। लाइफ स्किल सिखा सकते हो उनको, बेसिक चीजें। पर्टिकुलरली घर में जो छोटी छोटी चीजें हैं, माता पिता जो कार्य कर रहे हैं, तब उनके साथ रख के उनको सिखा सकते हैं। काफी चीजें रहती है घर में। बर्तन लेके आ जाओ, बर्तन को पोंछ दो, ये चीज लेके आ जाओ, वो चीज उनको दे दो, पानी का ग्लास लेके आ जाओ, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो उसमें से संस्कार मिलते हैं बच्चों को। दादाजी है, दादी है, उनको कुछ चीज चाहिए तो बोलो बेटा उनको दे दीजिए आप, तो वो उनको पता चलेगा कि कैसे दूसरों की सेवा कर सकते हैं। वो भाव आएगा उनके अंदर। उनको काम करना अच्छा लगता है, भागना अच्छा लगता है छोटे बच्चों को। आप देखेंगे कभी ना नहीं बोलेंगे आपको, बोलते ना, बड़े को बोलेंगे ना तो आप कर दो ना, लेकिन छोटे बच्चे करते रहते हैं। अभी आजकल नया ट्रेंड हो गया है ना, माता पिता दोनों जॉब करते हैं, तो उनके पास समय नहीं रहता है बच्चों के लिए। तो ये बच्चों को कहाँ रखा जाता है?
बेबी सीटर के पास। कहाँ पे रखा जाता है? तो लकी बच्चे रहते हैं, दादा दादी रहते हैं उनके, तो वो ध्यान रख लेते हैं, अच्छी बात है। जहाँ पे जॉइंट फैमिली है तो अच्छा है, लेकिन जहाँ पे माता पिता उनके साथ नहीं है तो क्या होता है, बच्चों को 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा स्कूल में जाएंगे, स्कूल में से डायरेक्ट बेबी सीटर के पास चले जाएंगे। डे केयर सेंटर बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? डे केयर सेंटर। तो फिर वो क्या है कि बच्चा जिम्मेदार नहीं बनता है, क्योंकि हर एक चीज वहां पे सिस्टमेटिकली चलती रहती है, वहां पे पर्सनलाइज केयर नहीं होती है ना। बच्चे ज्यादा रहते हैं ना, एक आया बहन रहेगी तो उसके पास ज्यादा बच्चे रहेंगे, तो वो उनकी बेसिक नीड्स क्या करेंगे, उनको खिलाएंगे, सुला देंगे, फिर होमवर्क करवाएंगे, मतलब वो एक रूटीन सेट हो जाता है। जो बच्चे का मौलिक थिंकिंग प्रोसेस है, उसको कुछ करना है, सीखना है, वो वहां पे नहीं कर सकता है। और आजकल बोलते हैं ना वो, अरे हमारू ध्यान नहीं रखता, तो अभी आप बच्चा जब छोटा है तो उसको अपने आप से दूर कर देंगे, तो बड़ा हो क्या आपको तो अपने आप से दूर कर देगा। समझ रहे हैं ना आप? तो इसीलिए अगर आपको ऐसी इच्छा है कि आप जब बूढ़े हो जाए तो आपका बेटा या बेटी आपको धुतकारे नहीं, तो उसके लिए अभी आपको समय देना पड़ेगा उसको। आप कोई भी, अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, टॉप 5 रिग्रेट्स। एक ऑस्ट्रेलिया की नर्स है जिन्होंने, जो टर्मिनल इल पेशेंट रहते हैं ना, जिनका मृत्यु नजदीक है, उनका केयर किया हुआ है और उन्होंने पुस्तक लिखा है। तो किसी ने भी ऐसे नहीं लिखा है कि मेरे पास 2-4 बंगलो ज्यादा होते तो अच्छा रहता, मैं ये गाड़ी नहीं खरीद पाया। 70-80 की उम्र में वही रहता है कि भाई मैं मेरे परिवार के साथ ज्यादा नहीं रह पाया। तो अगर आप भौतिक तरीके से भी देखेंगे तो वृद्धावस्था में केयर करने के लिए तो कोई चाहिए ना। अभी मैं अपना उदाहरण देता हूं, अभी हमारे पास 2 दिन पहले ही एक पेशेंट आया था जिनके सब रिलेटिव सब एब्रॉड है। माताजी की उम्र 87 है, माताजी बीमार हो गए, ओल्ड एज सेंटर में, हॉस्पिटल में आ गए, तो यहां पे कोई उनका ध्यान रखने के लिए नहीं है। तो बोले इतना खर्चा क्यों करना है, आप इनको आईसीयू से वार्ड में रख दो। हमने बोला भाई वार्ड में रखने जैसी स्थिति नहीं है, उनकी तबीयत गंभीर है। तो बोले ठीक है, हम दूसरे हॉस्पिटल में डाल देते हैं। ये रियलिटी है, मैं कोई आपको ऐसे कोई मन की बात नहीं कह रहा हूं, दिस इज रियलिटी। तो ये रियलिटी यहां पे आपके साथ न हो, उसके लिए भी जब बच्चे छोटे हैं तो उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुकिंग, जो माता है ज्यादातर कुकिंग का कार्य दिखते हैं। जैसे बताया जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम भोग अर्पण करते हैं और उसको प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। तो जैसी जो चेतना में जो खाना पकता है, तो वही जो प्रसाद बन के जो लोग प्राप्त करते हैं, वैसी उनकी भावना होती है। मेरे अंकल अभी 76 एज है, पूनम भाई करके नाम है उनका। तो उनकी बुआ के घर पे रह के कॉलेज में पढ़ाई करते थे। 18-20 साल उम्र रहेगी उनकी, तो कोई उस समय पे कोई मूवी देख के आए रहेंगे। तो ऐसे जनरली क्या है, वो सब्जी काटने में उनको हेल्प करते थे उनकी बुआ को। तो बुआ को वो जो हेल्प कर रहे थे, सब्जी काट रहे थे, तो कोई मूवी का गीत गा रहे थे। तो बोले पूनम भाई अभी आपका चेतना अच्छा नहीं है, अभी आप रहने दो। मतलब इतना सोचते थे लोग कि आप इवन सब्जी कटिंग कर रहे हो ना, तब भी क्या सुन रहे हो, क्या बोल रहे हो। पहले चक्की लगाते थे, खुद करके थे। 3-3:30 बजे जो अपने दादी लोग थे, बड़े पुराने वाले, घर पे ऐसे घर घंटी नहीं था ना, खुद चक्की करते थे, हर रोज का आटा हर रोज पीसते थे, हर रोज करते थे। तो भजन गाते थे उस समय पे, वो कीर्तन करते थे वो। मतलब जो उस समय पे जो चेतना है, उसका आटा जब बन रहा है ना। आजकल क्या हो रहा है, किचन में भक्त है तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ फिल्मी सॉन्ग बज रहे हैं। तो वही चेतना आएगी ना, वो जो खाने वाले हैं उसकी भी वही चेतना होगी। समझ रहे हैं आप?
इसलिए माता का ध्यान बहुत रखना चाहिए। जब वो खाना पका रहे हैं तब उनकी जो चेतना है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भोग अर्पण करने के लिए जो बन रहा है वो भगवान प्रसन्न हो उस तरीके से बनना चाहिए, तभी वो प्रसाद जो प्राप्त करेंगे उनकी चेतना सही बनी रहेगी। तो अगर वह प्रसाद हम जो लोग प्राप्त करके तो उनका कल्याण होता है, उनका बॉडी का तो विकास होता ही है, लेकिन उनकी जो चेतना है उसका शुद्धिकरण होता है, और जो भी प्रसाद प्राप्त करता है वो संतुष्ट हो जाता है। इसलिए बताते हैं ना कि प्रसाद में समझो कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई चीज ना बनाया जाए, लेकिन भावना अच्छी रहेगी तो लोगों को अच्छा लगता है। और अगर कुछ बहुत बड़े पकवान बना लिए लेकिन अगर वो अच्छी भावना से नहीं बनाया हुआ है, अच्छी भावना से नहीं दिया हुआ है, तो आपको संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो माताओं को कुकिंग के समय पे ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को कुकिंग सिखाना चाहिए। इसलिए सिखाना चाहिए कि बच्चे अगर कभी भी बाहर जाएंगे पढ़ाई करने के लिए या कोई और जगह पे भी जाएंगे तो अपना प्रसाद की व्यवस्था तो खुद कर पाएंगे ना, वो निर्भर नहीं रहेंगे और लोगों के ऊपर। हमारे वहां पे क्या होता है, लड़की को ही सिखाना है ऐसा नहीं है, लड़की को भी सिखाना है और लड़के को भी सिखाना है। तो फायदा क्या होगा कि अपना प्रसाद का व्यवस्था खुद कर पाएंगे। बच्चों को हेल्प करना अच्छा लगता है। अभी मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ, अनमोल है अभी 11 साल का है, तो मेरे वाइफ जो है तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ छोटी छोटी चीजें दे देते हैं, तो वो जब फ्री है तो वो हेल्प करता है, तो उसको भी समझ में आता है कैसे कर सकते हैं। फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो चीजें बना सकता है बाद में। तो वो सिखाना चाहिए बच्चों को। और अभी हमारे देखिए काफी जो भक्त हैं, प्रभु जी हैं, वो भी काफी सेवा में लगते हैं। कई बार जब माता लोगों को दिक्कत होती है तो वो लोग भी उनके साथ हेल्प कर देते हैं और प्रसाद बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या होता है कि ये भगवान की सेवा है एक प्रकार से। तो उनका मैच्योरिटी है जो बच्चे का, उसके हिसाब से उनको सेवा दे सकते हैं। दूसरी एक बात है वो है स्टोरी टेलिंग। आपको भी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है ना। तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को फिलोसॉफी नहीं समझता है, बच्चों को स्टोरी अच्छा लगता है। तो बच्चों को भक्त बनाने के लिए या भक्ति प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि उनको भगवान की और भगवान के भक्तों की जो कथा है उसको देना चाहिए। कृष्ण कथा और कृष्ण भक्तों की कथा। तो उनको भगवत गीता के श्लोक सिखा सकते हैं, लेकिन वो फिलोसॉफी उनको नहीं समझ में आएगी। लेकिन अगर उनको हम कृष्ण बुक से पढ़ के कृष्ण की स्टोरी सुनाएंगे तो उनको क्या लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान बताते ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्य। तो मेरे जन्म और कर्म कैसे हैं, दिव्य हैं। तो जैसे बच्चे सुनेंगे वो जन्म और कर्म भगवान के, तो उनकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। तो मेरे फूफा जी हैं, तो अनमोल जब छोटा था तो वो बार बार एक एक स्टोरी उनसे सुनता था। अच्छा लगता है उनको, रस आता है उनको। तो उससे उसके जीवन में क्या होता है कि भगवान कृष्ण की अच्छी अच्छी स्मृतियां उसके दिमाग में चली जाती है, जब बचपन है तभी से। और उसमें से क्या करते हैं, वो अच्छे अच्छे वैल्यूज सीखते हैं, सद्गुण सीखते हैं बच्चे उसके अंदर से। तो इसीलिए स्टोरी टेलिंग सीखना चाहिए सबको। अगर नहीं आ रहा है तो भी सीखना चाहिए। पढ़ो आप, अगर आपको स्टोरीज नहीं आती है तो पढ़ के सुनाओ, कर सकते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, कई बार एक बुक में से एक पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं, एक पैराग्राफ अनमोल प्रभु पढ़ेंगे, तो उससे क्या फायदा होता है, उसी बहाने आप साथ में बैठते हो, साथ में पढ़ते हो और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है एक दूसरे का। तो उससे बच्चे क्या हो जाते हैं, जल्दी सीखते हैं, उनके सीखने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए साथ में भी पढ़ सकते हैं आप लोग। बच्चों को क्या करना है, आपको जीवन में जो गुण लाने हैं वो उनको सिखाने पड़ेंगे आपको।
और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको खुद उदाहरण बन के बनाना पड़ेगा अपने आप को। अभी जैसे समझिए कि कोई फार्मर है, अभी उस गांव में रहता है, उसका बच्चा साथ में जाएगा तो सीख जाएगा कि नहीं नेचुरली। कुम्हार है तो उसका बच्चा सीख जाएगा कि नहीं। तो आपको जो गुण देने हैं वो गुण आपके अंदर देखेगा बच्चा। अभी आप दान देते हैं तो दान देना सीखेगा, आप चोरी करते हैं तो चोरी करना सीखेगा, आप झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलना सीखेगा, आप सत्य वचन करते हैं तो सत्य वचन करना सीखेगा। तो आप जैसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे वैसा ही बच्चा बनेगा। तो इसीलिए अगर आप जो बोलते हैं और जो आप करते हैं उसमें जितना ज्यादा फर्क रहेगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो बोलते हैं वही करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चे हैं वो अनुभव से ज्यादा सीखते हैं, कंसेप्ट से कम सीखते हैं। मतलब उनको बताएंगे ये करना चाहिए वो करना चाहिए तो वो बोलने से नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे ना। समझो आपको उनको सिखाना है कि भाई पुस्तक वितरण करना चाहिए, लेकिन आप खुद पुस्तक वितरण में जाएंगे, जैसे संडे को बच्चे जाते हैं साथ में, तो बच्चे देखेंगे सीखेंगे। कीर्तन करना चाहिए तो आप बैठ जाइए, वो भी बैठ जाएगा, कीर्तन करेगा तो वो भी सीख जाएगा। आप खुद प्रवचन करेंगे तो जब बड़ा हो जाएगा बच्चा तो भी सीखेगा कि नहीं हमको भी प्रचार कार्य करना चाहिए। तो आप आपके उदाहरण से बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं। काफी जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, सेवा में लगे हुए रहते हैं, तो उनके बच्चे नेचुरली सेवा में लग जाते हैं। काफी भक्तों के बच्चों को मैंने देखा है कि वो उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो भावना उनके अंदर आ जाती है, वो अपने आप स्वयं सेवा में लग जाते हैं। तो हम जो पालन करते हैं ना वो सब चीजों को देख देख के वो पालन करना कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से कर पाएंगे, छोटे हैं तो, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है कि जब हम बच्चे थे और हम जितना करते थे उससे तो वो ज्यादा ही कर लेते हैं। ऐसे भक्तों के बच्चों को मैं देखता हूं तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ऐसे ये बताया जाता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य देतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। तो क्या बताया है, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, रक्षा करना, ये सब चीजें तो पशु में भी है। तो धर्म ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य में है। पशु धर्म का पालन नहीं कर सकते, उनको कोई कर्म का भी बंधन नहीं रहता है, मनुष्य को कर्म का बंधन लगता है। तो ये जीवन कोई गधे की तरह जीने के लिए भगवान ने नहीं दिया हुआ है। गधे बनाए हुए हैं ना गधे का काम करने के लिए। हमें क्या जन्म मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है। तो सब चीजें इकट्ठा करने के लिए हमारा जन्म नहीं है। अभी कोई एक व्यक्ति बताओ कि जो इकट्ठा किया ऊपर लेके गया है, कोई लेके गया क्या, कोई ध्यान में है आपके कोई? तो हम भी नहीं लेके जा पाएंगे। अगर अभी तक कोई ध्यान में नहीं है कोई लेके गया है तो हम लेके जा पाएंगे क्या? इसलिए आध्यात्मिक क्रेडिट जनरेट करेंगे हम, भौतिक क्रेडिट रहेगा इधर ही रह जाएगा। समझो आपने यहां पे डॉक्टरी प्राप्त कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो नेक्स्ट जन्म मिलेगा तो आप पहले से डॉक्टर बनोगे नहीं, बनोगे ना, आप फिर से पढ़ाई चालू करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है तो वहां पे जहां पे रुके हो तो नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा, वहीं से आपको स्टार्ट मिलेगा। जैसे हम देखते हैं ना काफी यंग एज में काफी लोग बहुत आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि उनका पूर्व जन्म का ज्ञान है, वो सब लेके आए हैं साथ में। तो वही व्यक्ति सही रूप में स्वार्थी है। स्व मतलब आत्मा, उसका अर्थ करना मतलब सही रूप में स्वार्थी तो वह व्यक्ति है कि जो भक्ति में लगा हुआ है। समझ रहे हैं ना? हम ज्यादातर क्या बोलते हैं कि अपने लिए पैसे यूज करना वो स्वार्थ नहीं है, अपने परिवार के लिए कमाना वो स्वार्थ नहीं है, वो तो परमार्थ है। कि आप जब जाओगे तो परिवार साथ में आने वाला है क्या ऊपर? वो तो यहां पे रहने वाले हैं ना। तो उनके लिए आपको उतना करना चाहिए उतना जिनके लिए जरूरी है। जैसे उनके लिए रक्षण का, घर का व्यवस्था करो, उनको सही रूप से खाना पीना व्यवस्था करो, उनको सही रूप से पढ़ाओ, मतलब बेसिक व्यवस्था सब अच्छे से करो आप। लेकिन अभी बच्चे के लिए
जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपका साथ में आध्यात्मिक कल्याण की व्यवस्था कर दो। और ज्यादा इकट्ठा किया रहेगा ना तो बच्चे झगड़ेंगे, गारंटी है। ऐसे मैंने माता पिता देखे हैं कि 4-4 बच्चे हैं, पैसे भी बहुत है, लेकिन माता पिता को कोई साथ में रखने को तैयार नहीं है। ऐसे माता पिता मैंने देखे हैं कि एक भाई 6 महीना रखेगा, एग्जैक्ट डेट तारीख हो जाएगा तो दूसरे भाई के घर जाना ही है। आपको नहीं तय करना है कि आपको कहां रुकना है। ऐसे लोगों को मैं पहचानता हूं। लेकिन जो गरीब रहते हैं ना, गरीब जिसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है, ज्यादा धन नहीं है, अगर वैसे पेशेंट आ जाते हैं हमारे वहां पे तो 50 रिलेटिव मिल जाते हैं हमको। वो बोलते हैं सर सब कुछ करो, आप कैसे भी करके अच्छा करो, क्योंकि उनके अंदर संस्कार रहते हैं। समझिए आप बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं कि सिर्फ धन संपत्ति। धन संपत्ति तो उनको भाग्य में रहेगा तो प्राप्त कर लेंगे वो, लेकिन संस्कार नहीं दिया और धन संपत्ति दे दिया आपने ज्यादा, तो उनका भी नरक गति होगा, आपका भी नरक गति होगा। क्योंकि वो आप देख के परेशान हो जाएंगे कि यार इतना पैसा दे दिया मैंने, अभी उसका गलत प्रयोग कर रहा है। तो कुछ उम्र के बाद तो आपका कंट्रोल चला जाएगा, 60, 65, 70 के बाद साइन करके लिखवा लेंगे वो सब आपसे। होता है कि नहीं? आजकल देखते हैं, अनुभव है समाज में, ऐसा देखते हैं ना, होता है ना सब। इसलिए में जो भी बड़े लोग रहते हैं ना, बुजुर्ग, मैं उनको बोलता हूं अभी आपके नाम पे रखो। तो लगता है ऐसे क्यों सलाह दे रहे हैं, तो आपके पास रहेगा, बाद में उनका ही है ना। मैंने खुद अपने पिता को भी ऐसे बताया कि जब तक आप है तो आपके नाम पे रखो ना, नॉमिनी में रखो हमारा नाम, बाद में हमारा ही होने वाला है ना। कि पहले से आप दे देंगे ना तो कलयुग है, किसका दिमाग कैसा हो जाए, समझ रहे ना आप। इसलिए उनको भक्ति प्रदान कीजिए। ज्यादा पैसा प्रदान करने की होड़ में आप अपना जीवन और उनका जीवन मत बिगाड़िए। तो सही रूप से अगर कुछ आप वारसा देना चाहते हैं, वारसागत बोलते हैं ना, विल करके जाना है आपको कुछ, तो अच्छे गुण देके जाइए। कितने लोगों को पता है कि आज से 50 साल पहले जब शादी होती थी, 40 साल पहले, तो कोई संपत्ति देख के शादी करते थे क्या? भाई ये फलाना फलाना व्यक्ति है, वो उनका घर सब अच्छा है, क्यों? उनके वैल्यूज अच्छे, उनके अंदर संस्कार अच्छे हैं। ऐसे होता था ना शादी, ज्यादातर ऐसे ही होता था ना। क्या पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। गरीब है, बहुत ज्यादा अमीर है, वो सब चीजों को भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अभी आजकल तो क्या देखते हैं, अच्छा डिग्री क्या है, फिर हाइट कितना है, कलर कैसा है, अच्छा ये सब चीजों के ऊपर, एक्सटर्नल्स के ऊपर, इसलिए क्या है, टूट जाते संबंध। इसलिए बच्चों को क्या देना चाहिए? आपको अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छे वैल्यूज देने चाहिए, और उसके लिए आपको एक अच्छा उदाहरण खुद बन के प्रस्तुत होना पड़ेगा। क्लीनिनेस मतलब स्वच्छता, तो उसके लिए आपको अपने उदाहरण से समझाना पड़ेगा। कितनी बार स्नान करना चाहिए हमें दिन में? मिनिमम 2 बार। कितनी बार? मिनिमम 2 बार। 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कोई कारण से अपवित्र हुए हैं, शौच गए आप, या फिर आप कुछ ऐसा जगह पे जाके आए हैं कि आप अपवित्र हुए हैं, तो आपको फिर से स्नान कर लेना चाहिए। तो मतलब एक्सटर्नल क्लीनिनेस तो जरूरी ही है, और साथ साथ में इंटरनल क्लीनिनेस भी जरूरी है। तो इंटरनल क्लीनिनेस के लिए क्या करेंगे आप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, जिससे हमारा मन निर्मल होगा धीरे धीरे। तो एक दिन में तो होने वाला नहीं है, समय लगेगा कि नहीं, क्योंकि काफी जन्मों का इकट्ठा किया हुआ है ना कचरा। बच्चों को क्या सिखाना है? अपने उदाहरण से सिखाना है, और उनको अच्छी आदतें लगे उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। 2-3 साल का बच्चा है तो उसको क्या सिखाना चाहिए आपको? उसका जो बेसिक है,
जैसे उसके खिलौने हैं उसको सही जगह पे रखो, उतना तो सिखा सकते हैं कि नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं सिखाना है उसको, उसकी चीजें सही रखो, उतना सिखाना है। चलो आपका खेलना हो गया, चलो एक जगह पे रख दो, टोकरी में रख दो, खत्म। 4 साल का बच्चा हो गया तो उसको रेगुलर क्लीनिंग हैबिट सिखा सकते हैं, अपना ब्रश करना है, स्नान करना है, वो सब चीजें सिखा सकते हैं उनको। 10 साल का बच्चा है तो उसको घर में स्वच्छता रखना है, मंदिर में जाते हैं तो स्वच्छता रखना है, जैसे उम्र के हिसाब से उनको ज्यादा सिखा सकते हैं। जो ब्राह्मण के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो ब्राह्मणिकल गुण है, जिसके ब्राह्मण के गुण है, वो व्यक्ति जहां पे जाता है ना तो वो जगह को और शुद्ध बना के जाता है। मतलब कोई जगह पे गया ब्राह्मण और वहां पे जाके उसने देखा कि गंदा है तो उसको क्लीन करेगा, वो निकलने के बाद गंदा नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे आया है और जगह को और गंदा बना के गया तो क्या है, ब्राह्मण है? नहीं है। तो ब्राह्मण के अंदर जो गुण रहता है वो क्या रहता है? शुद्धि। तो जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, जो कर्म से ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण बताते हैं। समाज में हम ज्यादातर क्या मानते हैं कि जो जन्म से ब्राह्मण है उसको, तो वो तो परंपरागत जन्म प्राप्त हुआ है। ऐसे तो अभी मेरा सरनेम पटेल है, मैं खेती बाड़ी तो नहीं करता हूं ना, तो बोलने के लिए पटेल है, बोलने के लिए पाटीदार है, मैं काम तो डॉक्टर का कर रहा हूं ना। तो वैसे ही कोई इंजीनियर का काम कर रहा है, कोई शिक्षक का काम कर रहा है। तो जो ब्राह्मण किसको बोलते हैं कि जो शुद्धि का ध्यान रखता है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो क्लीनिनेस है ना, वो ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है। तो अगर शास्त्र अध्ययन करना है, पठन पाठन करना है, तो ये अच्छे से तभी होगा जब आप शुद्धि के नियम का पालन करेंगे। मानसिक शुद्धि, जैसे हमने बताया कि ईर्ष्या है, घृणा है, चीटिंग है, स्वार्थी विचार है, ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर हम दूर रहेंगे, जो हमारा आदान प्रदान हो रहा है उसको बच्चा देखता है। समझो हमारा भाई बहन है, कोई आ रहे, अगर हम भी अरे उसको ये नहीं देना है, अरे उसको छुपा दो आप, तो बच्चे को समझ में आता है कि ये छुपाने वाली चीजें हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो सीख जाएगा। तो इसीलिए हमें उसको ध्यान रखना पड़ेगा, उदाहरण से सिखाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो विवाह संस्कार है वो 2 व्यक्ति साथ में मिलते हैं जिससे वो आध्यात्मिक प्रगति कर सके, उसका कोई और महत्व नहीं है। जैसे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो ज्यादातर क्या ब्रह्मचारी आश्रम में से डायरेक्ट वो संन्यास आश्रम में चला जाता है, वो ज्यादा समय व्यतीत नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्ति है कि वो उतना संयम नहीं है, तो उसके लिए प्रोविजन है कि वो शुद्धि के लिए गृहस्थ आश्रम में एंटर हो जाए और 25 साल क्या करे, वो गृहस्थ आश्रम में रह के अपनी जिम्मेदारी खत्म करे, फिर वानप्रस्थ ले ले। लेकिन आजकल ज्यादा क्या हो रहा है, 25 साल के आसपास गृहस्थ आश्रम चालू होता है ना, तो मृत्यु के समय तक गृहस्थ आश्रम ही चलता रहता है। देख रहे हैं आप आजकल, आसपास में देखा हुआ रहेगा ना आपने। पहले के जमाने में तो राजा रहते थे, वो भी क्या करते थे, अपना सब सौंप के जंगल में चले जाते थे। जंगल में जाने की बात नहीं है आजकल, लेकिन एटलीस्ट उसको छोड़ के भक्ति में लग जाना चाहिए ज्यादातर। आगे बताते हैं कि पावर ऑफ चेस्टिटी एंड पावर ऑफ सेलिबेसी। तो उनको एक दूसरे से वफादार रहना सिखाना चाहिए, पति पत्नी को। ऐसे बताया जाता है कि पत्नी है वो पति परायण है, पतिव्रता है, और अपने पति के हिसाब से एडजस्ट करके उनको फेथफुल रह के, और जो उनके पति हैं जो अपने गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, पत्नी पति की सेवा में लगी हुई है, घर के लोगों की सेवा में लगी हुई है, और जो पति हैं वो गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, तो दोनों ही आध्यात्मिक प्रगति करेंगे।
दोनों ही आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। और अगर उनका वर्तन देख रहे हैं बच्चे तो बच्चे भी सीख जाएंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ जो वैष्णव परिवार हैं जो काफी समय से उनके फैमिली में ट्रेडिशनली सब सेवा कर रहे हैं, तो बच्चे सीख ही जाते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है ना। वो सीखते हैं कि पति का ऐसा ड्यूटी है, पत्नी का ऐसा ड्यूटी है, भगवान की सेवा करना एक हमारा जिम्मेदारी है। तो उनको अलग से कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप समझिए कि समझो आप कपड़े क्या पहनते हैं तो बच्चे सीखेंगे कि नहीं। जो आप करेंगे, आप जीन्स पहनेंगे तो बच्चे को जीन्स ही पहनना है ना। अगर आप तिलक करेंगे तो बच्चा तिलक करेगा ना। आप कंठी पहनेंगे तो वैसे ही जैसा आप वस्त्र पहनेंगे वैसा बच्चे पहनेंगे, जैसा आदत आप डालेंगे वैसा आदत बच्चा डालेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जितना आप सरल वेशभूषा रखेंगे, जितना सादा विचार रखेंगे, उतना आपका आध्यात्मिक प्रगति अच्छे से होगा। बच्चों को पार्टी कल्चर से हमें दूर रखना चाहिए। अभी स्कूल के लेवल में ऐसा हो गया है कि बच्चे नाइट स्टे, मतलब लड़के लड़कियां दूसरे फ्रेंड्स के घर पे नाइट स्टे में जाते हैं। अभी मेरे एक मित्र बता रहे थे, अभी उनकी बच्ची अभी 12 साल की है अभी, तो उनके बता रहे थे कि ऐसे पिताजी अभी मेरे फ्रेंड्स सब दूसरी फ्रेंड के घर पे नाइट स्टे के लिए जा रहे हैं। तो उसके पिताजी ने बोला बेटा ये सब हमारा कल्चर नहीं है, आपके मामा है, चाचा है, बुआ है, भाई सब है, उनके घर पे जाके रहना है, वहां पे नाइट स्टे के लिए नहीं जाना है। ये सब कल्चर आ रहा है आजकल जो पहले नहीं था। तो शुरुआत है ये सब, जो पाश्चात्य देशों में जो है वो सब चीजें यहां पे भी आ रही है। फ्री मिक्सिंग हो रहा है उसकी वजह से, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो गृहस्थ आश्रम के लिए जो जरूरी गुण हैं वो उसमें नहीं बचते। अच्छे माता पिता बनने के जो गुण हैं उनके अंदर वो नहीं बचते। अभी कोई तो स्टोरी मैंने सुना था जिसमें जब अकबर जब हमला करते हैं, राजपूत सेना के साथ होता है उनका, तो काफी लोग शहीद हो जाते हैं। तो रात के समय में भी वो देख रहे थे वहां पे, तो कोई एक साया दिखाई दिया कि वो सब जो लाशें हैं उनको देख रहा है टॉर्च लगा के, ऐसे लालटेन फानस। तो अकबर देखते कौन है, उसको बुलाओ। तो एक लड़की थी 12-13 साल की। तो बोले आप इधर क्या कर रहे हो? तो बोले कि मेरी शादी तय हो गई है और मेरी शादी जिनसे होने वाली थी ना वो यहाँ पे युद्ध में आए हुए हैं। तो बोले अभी तुम्हारी शादी तय हुई है ना, अभी तुम्हारी शादी हो थोड़ी गई है। तो बोले हमारे समाज में मतलब एक बार तय हो गया मतलब तय है। तो फिर बोलते हैं ठीक है आप देख लो। फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत सम्मान के साथ अकबर उनके देह को उनके साथ भेजते हैं जहां से वो आगे की विधि कर सके। कहने का मतलब क्या है, इतने ऊंचे आदर्श थे पहले के जमाने में। तो ज्यादा समय नहीं हुआ है ना, 300-400 साल ही हुए रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो इतने ऊंचे आदर्श थे। तो आजकल तो क्या शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए, अगर थोड़ा आगे पीछे हो गया तो बोले ठीक है आप अपना देखो मैं अपना देखती हूँ। वो भावना अभी नहीं रही है, एक दूसरे के प्रति जो समर्पण की भावना थी वो अभी नहीं। तो उसको आप अपने अंदर लाएंगे तो बच्चों के अंदर आएगा। ऑनेस्टी बताते हैं कि हमारे स्तर पे, संस्था के लेवल पे, सोसाइटी में, सब जगह पे हम जितने ऑनेस्ट रहेंगे, जितने प्रामाणिक रहेंगे, उतना बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। अभी मैं कोई बता रहा था कि ऐसे बोलते हैं ना कि सच बोलना डिफिकल्ट है कि मतलब इजी है कि डिफिकल्ट है? कितने लोग आजकल सच बोलना कैसा है, इजी है कि डिफिकल्ट है? सच बोलना इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जो आप बोल रहे हैं वो पता है आपको। अगर आप झूठ बोलेंगे तो छुपाने के लिए फिर से और झूठ बोलना पड़ेगा, तो आप वो स्ट्रेस में रहेंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी।
तो अगर डिफिकल्ट भी लगे आपको, फिर भी सच बोलने का प्रयास करना चाहिए। बहाना मत बनाओ, डायरेक्ट बता दो कि नहीं होगा आपसे। यू शुड लर्न टू से नो। जीवन में कई बार कुछ लोगों को आप हेल्प नहीं भी कर पाएंगे, सबको हेल्प नहीं कर पाते ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने ऐसे ही देखा है, कैसे कर सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप बता दीजिए कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो चलेगा। तो इसलिए बच्चों को आप उत्साहित कीजिए कि वो सच बोले। बच्चों को अगर आप क्या है कि प्रताड़ित करेंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे, छुपाने के लिए क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे। और जब बच्चा कुछ गलत भी किया है लेकिन अगर सही बोल दिया उसने कि भाई मैं ये गलती किया है, तो क्या कीजिए आप, प्रशंसा कीजिए कि बेटा ठीक है, गलती हो गई लेकिन तुमने मेरे सामने सही बता दिया, ये अच्छी बात है। तो नेक्स्ट टाइम क्या है कि वो सच बोलने की हिम्मत उसके अंदर बढ़ेगी। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी को कोई प्रश्न है? पद्मनाभ कृष्ण प्रभु, आप कुछ? अच्छा, आज के क्लास में से आप ऐसा क्या सीखे कि जो आपके जीवन में आप लगाना चाहेंगे? आप काफी चीजें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई एक चीज ऐसे बता सकते हैं कि जो आज के क्लास से आप सीखे हैं और आपको लग रहा है कि आपके बच्चों की परवरिश के लिए आप लगाना चाहेंगे? कोई बता सकते हैं? माताओं में से कोई बता सकते हैं जो एक चीज अच्छी लगी जो आपको? हाँ बताइए माता जी। तो जब आप प्रसाद बनाते हैं तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो प्रसाद बनाते समय जो आपकी चेतना है, वो जो प्रसाद ग्रहण कर, जैसे आप बताइए कि अभी 5, 7, 10 भक्त ने जो प्रसाद का व्यवस्था किया है, भगवान के लिए जो भोग अर्पण किया है, तो और यहाँ पे 50, 60, 70 भक्त हैं, वो उसको प्राप्त करेंगे, तो सबकी चेतना को प्रभावित करेगा। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। सही है। तो घर पे भी रेगुलर बेसिस पे, इसलिए कई बार भक्त मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी क्या करें, बच्चे हमारा सुनते हैं। मैंने बोला आप प्रसाद तो खिला सकते हैं, अच्छी चेतना से प्रसाद बनाइए, घर के सदस्य को खिलाइए, तो बहुत बड़ी बात है। और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम उनके लिए खूब खूब आभारी है और आप सभी के लिए प्रसाद है और प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। हरे कृष्णा।